हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने घर पे बिल्कुल आसान तरीके से सूजी कचौड़ी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कचौड़ी की स्टफिंग बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने लिए 6 से 7 उबले हुए आलू, जिसे मैंने छील लिया है, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटा चम्मच सूखे हुए पुदीने का पाउडर। अगर आपके पास सूखा हुआ पुदीने का पाउडर ना हो तो इसकी जगह आप बारीक कटा हुआ हरा धनिया यूज़ करें, 2 से 3 चम्मच। और अगर दोस्तों आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में सूखा हुआ पुदीना पाउडर कैसे बना सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, साथ ही 1 हरी मिर्च, उसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे आलू को अच्छे से कर लेंगे मैश। आलू में चंक्स नहीं होने चाहिए, इसे आपको बिल्कुल अच्छे से अपने हाथों से मैश करना है। आलू मैश हो गए हैं तो अब यहाँ पे मैं डालूंगी 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। प्याज हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो कचौड़ियाँ फट जाएंगी। 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस की हुई अदरक, 1 छोटा चम्मच सूखे हुए पुदीने का पाउडर। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे बिल्कुल आसान तरीके से खुशबूदार पुदीने का पाउडर कैसे बना सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। स्टफिंग बनके तैयार है। अब हम कचौड़ी का डो लगाएंगे। तो कचौड़ी का डो हमें लगाना है सेक के। इसके लिए मैंने ली है 1 कप सूजी, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच रिफाइन ऑयल और पानी। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैं डालूंगी 1.5 कप पानी। जितनी भी आपने सूजी लेनी है उसका 1.5 गुना आपको पानी यूज़ करना है। मैंने इसी कप से 1 कप सूजी मेज़र करी है, तो इसी कप से यहाँ पे मैं 1.5 कप पानी डाल रही हूँ। पानी को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। फ्लेम मैंने रखी है हाई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी बिल्कुल अच्छे से अब उबल रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। आधा छोटा चम्मच अजवाइन, अजवाइन हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो कचौड़ियाँ कड़वी हो जाएंगी। 1 चम्मच रिफाइन ऑयल और अब फ्लेम को कर दूंगी लो, और लो फ्लेम पे हम इसमें धीरे धीरे करके सूजी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने नॉर्मल सूजी यूज़ करी है, ये कोई बारीक वाली सूजी नहीं है। जो रेगुलर सूजी हमारे घर पे आती है वही हमने यूज़ करी है। थोड़ा थोड़ा करके हमें सूजी डालना है और इसे इस तरीके से चलाते जाना है ताकि यहाँ पे गांठें ना पड़े। अब हम इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ये एक डो के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ये देखिए, सूजी बहुत जल्दी पानी एब्जॉर्ब करती है, आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका यहाँ पे डो बन जाएगा। बस आप इसे इस तरीके से चलाते रहें ताकि इसमें लम्स फॉर्म ना हो। इस तरीके से जब ये एक साथ बाइंड हो जाएगा फिर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। ये देखिए, मिक्सचर यहाँ पे अच्छे से बाइंड हो गया है। तो फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और यहाँ पे इसमें ऐड करूँगी 2 छोटे चम्मच बेसन। बेसन से बेसिकली क्या होगा, कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो जब हमने सूजी ऐड करी थी उस टाइम पे भी आप बेसन ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा लास्ट में ही डालती हूँ। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। बस ध्यान रहे यहाँ पे गांठ नहीं बननी चाहिए। तैयार मिक्सचर को मैं एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लूँगी ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। यहाँ पे हमें इस डो को पूरा ठंडा नहीं करना है, बस हम इसे इतना ठंडा करेंगे कि इसे हम अपने हाथों से हैंडल कर सकें। 5 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरीके से छोड़ दूँगी ताकि हमारा जो डो है ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। 5 मिनट हो गया है। अब डो यहाँ पे थोड़ा ठंडा हो गया है, हम इसे अपने हाथों से हैंडल कर सकते हैं। तो अपने हाथों को हमें ऑयल से ग्रीस करना है और फिर इसे अच्छे से मसलते हुए चिकना करके इसका डो लगा लेना है।
अभी डो गर्म है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट ही मैंने इसे छोड़ा है, ज़्यादा देर के लिए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। अगर हम ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो क्या होगा, कचौड़ियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी। सिर्फ 5 मिनट आप इसे छोड़ें, उसके बाद इस तरीके से पहले अपने हाथों से इसे करें, जिससे कि आपको डो हाथों में बहुत ज़्यादा गर्म भी ना लगे। बस इस तरीके से अपने हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा दबाते जाएं। 5 मिनट के बाद ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा। ये देखिए 5 मिनट के बाद अब ये और थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब ये मसलने में काफ़ी आसान हो गया है। तो इसे हम अपने हथेलियों से इस तरीके से मसलते हुए चिकना करेंगे और यहाँ पे इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक डो के रूप में फॉर्म हो गया है। तो बस इसमें से मैंने एक पेड़ा तोड़ा। पेड़ा हमें चपाती के जितना तोड़ना है, जैसे हम चपाती के लिए पेड़ा लेते हैं ना, उतना ही बड़ा यहाँ पे हमें कचौड़ी के लिए भी पेड़ा लेना है। ये देखिए साइज़ आप देख लें। अब दोनों अंगूठे की सहायता से हम यहाँ पे इसकी एक कटोरी सी बनाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, अंगूठे आपको पेड़े के किनारों पे चलाने हैं। पेड़े के सेंटर पे आपको अंगूठा नहीं चलाना है। अगर आप सेंटर पे अंगूठा चलाएंगे तो क्या होगा, बीच में से कटोरी पतली हो जाएगी और जब आप इसमें स्टफिंग भर के इसे बंद करेंगे तो सारी की सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। तो बस इस तरीके से हल्के हाथों से किनारों पे अंगूठा चलाते हुए इस तरीके से आप कटोरी बना लें। कटोरी बन गई है। इसमें मैं 1 चम्मच फिलिंग स्टफ़ करूँगी। ज़्यादा फिलिंग भी हम नहीं डालेंगे। और चम्मच भी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने छोटा चम्मच यूज़ करा है स्टफिंग भरने के लिए। स्टफिंग को भी अपने अंगूठे से अंदर की तरफ दबा दिया और इसे हल्के हाथों से इस तरीके से ऊपर की ओर उठाते हुए हमें दबाना है। साइड्स को भी हम इस तरीके से अंदर की ओर पुश करेंगे और इसे प्रेस कर देंगे। अब दोनों हथेलियों के बीच में हम इसे थोड़ा सा दबा के फ्लैट करेंगे। ज़्यादा ज़ोर से ना दबाएं, नहीं तो क्या होगा, सारी की सारी स्टफिंग बाहर आ जाएगी। हल्के हाथों से इसे थोड़ा थोड़ा दबा दें ताकि ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाए और इसके किनारों को भी हल्के हाथों से अंदर की ओर थोड़ा सा प्रेस करें ताकि इसके किनारे बिल्कुल स्मूथ रहें और जब हम कचौड़ियाँ फ्राई करें तो ये बिखरे नहीं। इस तरीके से आप इसे रोल आउट भी कर सकते हैं किसी फ्लैट सरफेस पे या प्लेट में भी। मैं आपको एक और कचौड़ी बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने चपाती के जितना एक पेड़ा लिया, इसे अपने हाथों में मैं इस तरीके से रोल आउट कर रही हूँ। अब दोनों अंगूठे की सहायता से फिर से हम यहाँ पे इसकी एक कटोरी बना रहे हैं। ये देखिए, देख रहे हैं आप, अंगूठा मैं किनारों पे चला रही हूँ, सेंटर पे नहीं चला रही। बस इस तरीके से आपको अपना अंगूठा चलाते हुए यहाँ पे इसकी एक कटोरी बनानी है। कटोरी थोड़ी सी डीप बनाएं आप इस तरीके से, ताकि आपकी स्टफिंग उसमें अच्छे से स्टफ हो सके। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे स्टफिंग स्टफ की। अपने अंगूठे से स्टफिंग को अंदर की ओर प्रेस किया, किनारों को यूँ ऊपर उठाया, साइड्स को भी इस तरीके से पकड़ते हुए सेंटर में लाके मैं दबा दूंगी। वापस इसे अपने हथेलियों के बीच में थोड़ा सा प्रेस करके फ्लैट कर लिया। ये देखिए, दूसरी कचौड़ी भी यहाँ पे बन के तैयार है। इसी तरीके से मैंने सारी कचौड़ियाँ बना ली है। तेल मैंने ऑलरेडी गर्म होने रखा था। तेल अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं कढ़ाई के किनारे भी खराब हो गए हैं। तेल यहाँ पे काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो हाई फ्लेम पे मैंने यहाँ पे कचौड़ी डाली है। पहले हम एक कचौड़ी फ्राई करके देखेंगे कि कहीं ये बिखर के टूट तो नहीं रही। फिर हम बाकी की कचौड़ियाँ इसमें डाल के फ्राई करेंगे। अगर तेल का टेम्परेचर सही नहीं होगा तो कचौड़ी जब आप डालेंगे ऑयल के अंदर वो पूरे तरीके से बिखर जाएगी। इसीलिए हमेशा आप अच्छे से गर्म तेल में हाई फ्लेम पे कचौड़ियाँ फ्राई करें। जब ये इस तरीके से दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी फ्राई हो जाए, फिर आप फ्लेम को मीडियम हाई कर दें और फिर मीडियम फ्लेम पे इसे क्रिस्पी करारी होने तक फ्राई करें। ये देखिए, कचौड़ी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी करारी है। इसी तरीके से हम बाकी की कचौड़ियाँ भी फ्राई कर लेंगे। बस दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, ये सूजी से बनी हुई कचौड़ी है, तो ये जैसे ही फ्राई हो आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आप इसे ठंडा सर्व करेंगे तो इसमें उतना मज़ा नहीं आएगा और गरम गरम आप इसे सर्व करेंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। देखिए, दूसरे बैच की कचौड़ी को भी मैंने हाई फ्लेम पे ही डाला है और तुरंत हम इसे नहीं छेड़ेंगे। पहले हम इसे नीचे से थोड़ा सा पकने देंगे। जब ये थोड़ी सी नीचे से पक जाएगी, तकरीबन 1 मिनट के बाद फिर हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, इसी तरीके से मैंने सारी कचौड़ियाँ फ्राई कर ली हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। तैयार कचौड़ियों को यहाँ पे मैंने सर्व किया है टोमेटो केचप के साथ। आप इसे अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। दोस्तों रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।